हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा न्यूटन्स लॉ का लेक्चर नंबर 4 है। कल हम लोग लिफ्ट के केस जो है वो डिस्कस कर रहे थे, उसी में आप आगे कंटिन्यू करें। अब हमारा जो ये केस होगा लिफ्ट का, इसमें लिफ्ट जो है वो फ्री फॉल है। इसका मतलब है कि लिफ्ट जिस स्ट्रिंग से अटैच होती है वो ब्रेक हो गई और लिफ्ट फ्री फॉल से जो है वो नीचे गिर रही है। तो नेक्स्ट केस लिखें आप। लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, ये बना दिया हमने लिफ्ट को। इसमें ये कोई ब्लॉक ले लिया और इसका एक्सीलरेशन जी के इक्वल है। इसका मतलब फ्री फॉल है, फ्री फॉल। ठीक, ये ब्लॉक में नॉर्मल अपवर्ड लगेगा, एम जी डाउनवर्ड लगेगा। ठीक है, लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी। अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम अर्थ फ्रेम से बनाते हैं, ये ठीक है ना। फिलहाल ये एफ बी डी इस ब्लॉक का बनाते हैं अर्थ फ्रेम से, तो नॉर्मल ऊपर होगा, एम जी डाउनवर्ड और जी से गिर रहा है। क्या बनेगी इक्वेशन, जरा बताएं। एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम जी, ए की जगह जी लिख दिया तो एम जी कैंसिल हो गया, नॉर्मल जीरो हो गया। नॉर्मल जीरो का मीनिंग है कि हमें वेटलेस फील होगा, वेट नहीं लगेगा। तो बना ले डायग्राम, लिख दें उसमें नॉर्मल जीरो। और नोट कर देना कि अपरेंट वेट ऑफ द बॉडी बिकम्स जीरो। अपरेंट वेट ऑफ द बॉडी बिकम्स जीरो, बॉडी बिकम्स वेटलेस। यहाँ पर वेटलेस फील होगा क्योंकि हमने आपको नोट कराया था कि जो वेट हम फील करते हैं वो नॉर्मल होता है, नॉर्मल जीरो है, इसलिए यहाँ पर वेटलेस फील होगा। नोट कर लिया। अब तक हम दूसरा डायग्राम बना रहे हैं, जरा ये कौन सा केस था आपका फ्री फॉल वाला, थर्ड। ये फोर्थ केस है। जरा फिफ्थ और सिक्स दो केस में जरा यहाँ समझें लास्ट केस। इसमें लिफ्ट तो ऊपर जा रही थी लेकिन अपवर्ड मोशन हमने लिखा है, लेकिन आपने ब्रेक लगा दिया। तो ब्रेक लगाने में क्या होगा कि लिफ्ट भले अपवर्ड जा रही हो लेकिन एक्सीलरेशन डाउनवर्ड होगा, क्योंकि आपने ब्रेक लगाया है। ब्रेक लगाने का मतलब है कि एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है। हमने जो केस कल आपको कराए थे उसमें ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही है या डाउनवर्ड, उसको नहीं देखना है। क्या देखना है, एक्सीलरेशन किधर है। ये भी हो सकता है कि लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रही हो और ब्रेक लगा दे तो ये एक्सीलरेशन अपवर्ड हो जाएगा। तो क्वेश्चन करते समय आप अलर्ट रहना। इसमें अपवर्ड मोशन है, लेकिन जब इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसमें ए को डाउनवर्ड दिखाएंगे। ठीक है ना, समझ गए होंगे बात। और इक्वेशन क्या बनेगी, एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम ए, तो नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए होगी, जबकि लिफ्ट जा रही है अपवर्ड। ठीक है, तो जल्दी नोट करें इसको आप। इसमें लिख दो लिफ्ट मूविंग अपवर्ड बट ब्रेक अप्लाइज। सिमिलरली डाउनवर्ड के लिए होगा, वो हम नोट नहीं करा रहे हैं। लिफ्ट डाउनवर्ड आ रही है और ब्रेक लगा देंगे तो ए अपवर्ड होगा। बिल्कुल कॉमन उसकी चीज़ है, इसलिए ध्यान रखना। क्वेश्चन में ऐसा मिल जाता कभी कभी कि पता लगा क्वेश्चन लिफ्ट को देखा अपवर्ड और इक्वेशन लगा दी उठाकर, तो वहाँ पर चेक कर लेना
कि लिफ्ट जो है वो एक्सीलरेटेड किधर है, अपवर्ड एक्सीलरेटेड है या डाउनवर्ड एक्सीलरेटेड है। हाँ, बना लिया आपने? जल्दी लिखें फटाफट। इस केस में मास को कॉमन लेना, ब्रैकेट में G माइनस A लिख देना। लास्ट केस में इसमें इस वाले में अगर डाउनवर्ड जा रहा है और ब्रेक लगा दिया तो एक्सीलरेशन अपवर्ड ना, mg प्लस ma। अरे आप इसको सीधे लर्न कर लो, अगर एक्सीलरेटेड अपवर्ड तो mg प्लस ma, डाउनवर्ड तो mg माइनस ma एक्सीलरेटेड, ठीक है ना। अगर स्ट्रिंग टूट गई और लिफ्ट फ्री फॉल में है तो नॉर्मल 0, कांस्टेंट वेलोसिटी से है, रेस्ट में है तो नॉर्मल mg के इक्वल, ठीक है ना। बिल्कुल मतलब उस पर रहने चाहिए फ्लो में। ये जो हमने केस बनाया है ये यूनिक केस होता है, इसमें लिफ्ट के अंदर कोई ब्लॉक रखा है और लिफ्ट का एक्सीलरेशन a ग्रेटर देन g है। ऐसा मोटर लगाकर पॉसिबल हो सकता है कि आप जो लिफ्ट को नीचे ला रहे हैं उसका जो एक्सीलरेशन है वो ग्रेविटी से ज़्यादा हो। ज़रा आप लोग देखने की यहाँ कोशिश करना, जैसे ये हमारा कोई सरफेस है, ओके, अगर आप किसी बॉडी को ऐसे फ्री फॉल कर दें या ये बुक है तो ऐसे गिरेगा, कितने एक्सीलरेशन से, 9.8 g से, ओके। अब ये हमने ले लिया, समझ लो ये लिफ्ट का सरफेस है और ये इसके ऊपर ब्लॉक रखा है। अगर इस पर ये फिक्स नहीं है तो अगर हम किसी सिस्टम से इसको अगर हम ऐसे गिरा दें दोनों को, तो दोनों एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से नीचे गिरेंगे, ए भी जी से गिरेगा और ए भी जी से गिरेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर इसमें हम कोई ऐसा सिस्टम बनाएं कि इसका एक्सीलरेशन जो है वो ग्रेविटी से ज़्यादा हो, तो मालूम क्या होगा कि ये तो गिरेगा तो ये भी, लेकिन इसके स्पेस छोड़ देगा ये इसका। क्यों? ये 9.8 अंडर ग्रेविटी से ज़्यादा एक्सीलरेशन से नहीं गिर सकता है। मोटर इसमें लगी है, इसका एक्सीलरेशन बढ़ा है, इसका नहीं बढ़ा है, तो क्या होगा, ये ऐसे देखिए यहाँ से हम दिखा रहे हैं, जब इसको अगर ज़्यादा एक्सीलरेशन है तो दोनों नीचे आएंगे, लेकिन इसके कंपैरेटिवली ये ऊपर उठने लगेगा। मतलब इस फ्रेम से अगर देखेंगे तो ये अपवर्ड उठेगा। हम एक डाटा लेकर भी आपको इसे चेक कराएंगे। तो पहले यहाँ पर एक बात चेक कर लें, अगर इस तरह का केस आपने बनाया तो जरा इसकी इक्वेशन बताएं क्या होगा। mg बोलो माइनस n इज इक्वल टू ma, तो नॉर्मल कितना हो जाएगा, mg माइनस ma। तो मास को कॉमन ले लें जरा, g माइनस a ले लें और a है ग्रेटर देन g, तो नॉर्मल तो लेस देन 0 हो गया, नेगेटिव हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि ये अपना छोड़ देगा स्पेस को। यहाँ पर बात समझ गए ना। तो पहले तो आप लिखें, फिर हम इसका एक डाटा के साथ एग्जाम्पल देते हैं आपको। अभी आप हेडिंग डाल दें, व्हेन डाउनवर्ड एक्सीलरेशन इज ग्रेटर देन g, व्हेन डाउनवर्ड एक्सीलरेशन इज ग्रेटर देन g, ऐसे में क्या होगा कि जो ब्लॉक होगा, ये ब्लॉक लिफ्ट के अंदर ये ऊपर उठने लगेगा और सीलिंग से अटैच हो जाएगा। समझ गए ना। नहीं लगेगा, नॉर्मल तो रहेगा ही नहीं जब टच में नहीं रहा। तो जरा एक लाइन भी नोट कर दें, पहले लिखिए, एपरेंट वेट बिकम्स निगेटिव एंड ब्लॉक विल राइज। एपरेंट वेट बिकम्स निगेटिव, इसमें लिख दो विच इज नॉट पॉसिबल। एपरेंट वेट बिकम्स निगेटिव विच इज नॉट पॉसिबल एंड पर्सन विल राइज फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट। पर्सन विल राइज
from the floor of the lift and stick to the ceiling of the lift. Person will rise from the floor of the lift and stick to the ceiling of the lift. ठीक, आप नोट करें, हम एक एग्जाम्पल यहां पर लेते हैं जरा। एक्सीलरेशन लिफ्ट का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन ब्लॉक का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन ब्लॉक का विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, ब्लॉक माइनस लिफ्ट, तो ब्लॉक का 10, लिफ्ट 12 माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए जरा, हमने एक एग्जाम्पल लिया है। ये लिफ्ट का एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। जब हम अर्थ से देख रहे हैं तो लिफ्ट 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे आ रही है, और हम ब्लॉक को देखेंगे वो तो 10 से ही आएगा। हमने जी की वैल्यू 10 ले ली है। ठीक, अब ब्लॉक का एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो ब्लॉक में से लिफ्ट को एक्सीलरेशन को माइनस कर दें। रिलेटिव एक्सीलरेशन है तो ये -2 आ गया। इसका मतलब अगर हम लिफ्ट फ्रेम से ब्लॉक को देखेंगे तो -2 एक्सीलरेशन से ये अपवर्ड मोशन करने लगेगी। और ध्यान रखना, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। अगर डिस्प्लेसमेंट वगैरह आते हैं, अगर अर्थ फ्रेम से ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो फिर एक्सीलरेशन 10 लेंगे। अगर लिफ्ट के फ्रेम से ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे तो फिर ए को -2 रखेंगे। इक्वेशन वही लगेंगी, S = ut + ½ at² वगैरह। नोट करें जल्दी आप। पहले जरा हम लिफ्ट के 1-2 क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये इधर का नोट कर लिए। न्यूमेरिकल लगाते समय फ्रेम का जरूर ध्यान रखना है। नोट कर लिया। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नोट करें। लिखिए, विद व्हाट एक्सीलरेशन शुड ए बॉक्स descend so that a block of mass m placed on it exert a force mg/4। क्या लिखा? मास m placed in it exert a force mg/4 on the floor of box। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये एक बॉक्स है, ये एक्सीलरेशन a से नीचे जा रहा है, इसमें एक ये ब्लॉक रखा हुआ है और इसका मास m है, ठीक है, और ये mg/4 फोर्स इस फ्लोर पर डाल रहा है। इसका मतलब फ्लोर नॉर्मल फोर्स है ये, क्योंकि ग्रेविटी का जो फोर्स है वो आपका कितना पड़ता है नीचे, mg होता है, और नॉर्मल यहाँ पर गिवन है mg/4। ब्लॉक डालेगा फर्श पर, फ्लोर पर, और फ्लोर का जो रिएक्शन होगा वो ब्लॉक पर होगा, वो mg/4 होगा। समझ में आ गई बात? और ये ब्लॉक अर्थ फ्रेम से, हम जो भी फ्री बॉडी डायग्राम अभी बना रहे हैं वो अर्थ फ्रेम से बना रहे हैं। FBD फ्रॉम अर्थ फ्रेम। ओके, तो ये डाउनवर्ड एक्सीलरेशन A से नीचे आ रहा है, ये गिवन है, ठीक है। तो लगा दो इक्वेशन, उसमें A पूछा गया है। इक्वेशन क्या होगी?
mg माइनस n इज इक्वल टू ma। तो mg नॉर्मल की वैल्यू डाल दें, mg/4 a, तो a कैलकुलेट कर दें तो 3g/4। चेक कर लें ठीक से। क्वेश्चन जो यहाँ हो रहे हैं ना, बहुत डीपली करना उनको काम को, जिससे कि डाउट ना रहे कोई। थोड़ा सा जल्दी लिखना। लिख लिया? बता देना मुझे। लिफ्ट के अंदर बस देख लो कि अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। जो केस आपको नोट कराए गए हैं उनको आप चेक कर, लिफ्ट हो या कोई और फ्रेम हो, एक ही बात है, ठीक है ना। किसी भी फ्रेम पर कोई ब्लॉक रखा हो या कोई चीज रखी हुई हो। नोट हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें। लिखिए, ए लिफ्ट ऑफ मास 2000 kg, a lift of mass 2000 kg is supported by thick steel rope. A lift of mass 2000 kg is supported by thick steel rope. If maximum upward acceleration of the lift, if maximum upward acceleration of the lift is 1.2 meter per second square, 1.2 meter per second square, and the braking stress of the rope is 2.8, braking stress 2.8 into 10 raised to power 8 Newton per meter square. What should be minimum diameter of rope? What should be minimum diameter of rope? देखिए, इसमें लिफ्ट 2000 kg की है। यहाँ पर हम ये लिफ्ट ले रहे हैं और इसमें जो रोप अटैच है ये, ठीक, इसका जो मास है वो 2000 kg है। और ये गिवन है कि जो रोप इसमें अटैच है उसका एक्सीलरेशन, यानी पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन, मैक्सिमम अपवर्ड एक्सीलरेशन इसमें जो पॉसिबल है वो 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये ऊपर जा रहा है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायग्राम जरूर बनाएं सभी में। इसमें यहाँ टेंशन होगी स्ट्रिंग में, इसका यही फ्री बॉडी डायग्राम बना ले रहे हैं, इसका mg डाउनवर्ड लगेगा। बाकी ब्रेकिंग स्ट्रेस की बात अभी बताते हैं। डायमीटर पूछा है कि कितना रोप का डायमीटर होना चाहिए, तो पहले हम इसमें टेंशन निकालेंगे कि कितनी होगी। तो इक्वेशन क्या बनेगी, कौन सा ग्रेटर देन होगा, T माइनस mg इज इक्वल टू ma, तो T इज इक्वल टू mg प्लस ma। ठीक, इससे T कैलकुलेट करेंगे। मास गिवन है G प्लस A और दोनों गिवन है। मास है 2000, G 9.8, एक्सीलरेशन 1.2। ठीक है, तो वो 11 बन जाएगा अंदर। इससे ही आपका 22,000 न्यूटन आ गया, 22,000 न्यूटन। अब जरा ब्रेकिंग स्ट्रेस समझें। देखिए, कभी कभी कोई अगर आगे चैप्टर में है इलास्टिसिटी में, लेकिन यूनिट से देख लिया करें। यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और डायमेंशन में अगर ध्यान हो आपको तो ब्रेकिंग स्ट्रेस हमने BS लिख दिया शॉर्ट में। ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है जो फोर्स आप लगा रहे हैं अपॉन एरिया। इसकी डायमेंशन निकाली गई थी वहां पर, और यहां से भी देख लें, न्यूटन फोर्स है और मीटर स्क्वायर एरिया है। ठीक, ब्रेकिंग स्ट्रेस दी गई है आपको। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस फोर्स ये टेंशन है जो स्ट्रिंग में लगेगी 22,000 अपॉन एरिया। डायमीटर पूछा है, या तो पाई r स्क्वायर करके डबल करें, और नहीं तो फिर पाई d स्क्वायर बाई 4। डायमीटर हमने डायरेक्ट लिख दिया, समझ गए ना। एरिया क्रॉस सेक्शन लगेगा, जैसे ये स्ट्रिंग है और ये अगर लिफ्ट को ऊपर ले जा रही है तो ये वाला एरिया क्रॉस सेक्शन, ये ठीक है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया।
इसमें जो डायमीटर है वो आपका 1 मीटर आता है, नियरली है वो पाई के ऊपर डिपेंड करेगा आप कितना लेते हैं, तो वो नोट कर लें। कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए स्ट्रिक्टली। ये लिख लिया था इधर mg ये वाला, ठीक है, डायग्राम बना लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें। ए 70 kg मैन बीइंग लिफ्टेड, ए 70 kg मैन बीइंग लिफ्टेड बाय हेलीकॉप्टर, a 70 kg man being lifted by helicopter with a rope which can bear maximum tension 1000 kg weight। अभी हमने यूनिट नहीं लिखाई है, आपको नोट करा देंगे। केजी वेट भी उसी की यूनिट है, 9.8 मल्टीप्लाई करो न्यूटन में आ जाता है। 1000 कितना लिखा था, 100 kg वेट है, मैक्सिमम टेंशन 100 kg वेट विद व्हाट मैक्सिमम एक्सीलरेशन, with what maximum acceleration should rise so that rope may not break, so that rope may not break। तो अपवर्ड बना रहे एक ये मैन ब्लॉक बना ले रहे मैन की जगह, और इसको अपवर्ड जो है मैन को एक्सीलरेट करा रहे हैं ऊपर हेलीकॉप्टर से, और mg मैन का डाउनवर्ड लगेगा ये मैन, और टेंशन इसकी अपवर्ड लगेगी। ठीक है, समझ गए होंगे क्वेश्चन को, इजी है। 70 kg मैन है और एक तरह से लिफ्ट का, ये भी सब लिफ्ट के केस लेना, जो अपवर्ड जा रहा है उसमें क्या है, इक्वेशन तो एक ही बनेगी। मान लीजिए ये हेलीकॉप्टर से जो स्ट्रिंग अटैच है वो ये मैन से अटैच होगी, इसमें स्ट्रिंग में टेंशन अपवर्ड लगेगी, ठीक है ना, और mg इसका डाउनवर्ड लगेगा। तो आप इक्वेशन लिखेंगे mg माइनस t इज इक्वल टू ma। तो t इज इक्वल टू, ये उल्टा कर दिया, t माइनस mg इज इक्वल टू ma। तो t इज इक्वल टू mg प्लस ma, t ग्रेटर देन होगा तो t माइनस mg। बाकी इसमें मास दिया है, g दिया है, a दिया है, ये सभी आप नोट कर लें। टेंशन दी है 100, टेंशन t जो है वो kg वेट में है, तो 100 में 9.8 मल्टीप्लाई करें तो kg वेट आ जाएगा, ठीक है ना। 70 kg का मैन है, g की वैल्यू 9.8 डालें, मास इसका 70 है, यहाँ a है, ये a आ जाएगा आसानी से, 30 × 2 हो गया 9.8 में, यानी 4.2 आ रहा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ध्यान रखना, ये जो लिफ्ट के आपने केस किए हैं, ये केस जो बनाए गए हैं, ये अदर कोई अगर मान लीजिए फ्रेम आता है तो उसमें भी यही लगा दें। जैसे कोई भी चीज़ लिफ्टेड हो रही हो अपवर्ड, उसमें सभी जगह जो है आप इसका यूज करें। नोट कर लिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम अदर इसी से रिलेटेड ले रहे हैं क्वेश्चन, टेंशन के कैलकुलेशन का। इसमें एक ये लिफ्ट है और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर ये mg लगा दिया और एक ब्लॉक यहाँ और ले लिया, इसका वेट 2 mg है, मतलब mg वेट हो गया नेट और इसका 2 mg है, यानी मास उसका m है और उसका मास 2 m है, ठीक है। तो ये बात तो नेचुरल है, इसका एक्सीलरेशन निकालेंगे, क्वेश्चन डाल दें। तो एक्सीलरेशन किधर होगा, डाउनवर्ड, ठीक, ये अपवर्ड जाएगा। 2 मास जिसका 2 m है उसका फ्री बॉडी डायग्राम कल किया था, 2 mg टेंशन अपवर्ड
डाउनवर्ड एक्सीलरेशन ए एज्यूम कर लें तो 2mg माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, ये इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से इस वाले दूसरे वाले ब्लॉक की, इसमें mg फोर्स डाउनवर्ड, टी अपवर्ड और एक्सीलरेशन अपवर्ड, सभी फ्री बॉडी डायग्राम अर्थ फ्रेम से ये दोनों बना दिए हमने। ये मास m का, ये मास ट्वाइस m का। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि टी ग्रेटर देन होगा एम जी से और अपवर्ड जा रहा है, इसलिए टी में से माइनस करेंगे। अब जरा दोनों को सॉल्व करके जरा बताना ये कितना आ रहा है एक्सीलरेशन। इसमें एक्सीलरेशन और टेंशन दोनों जरा कैलकुलेट कर ले रहे हैं। एक्सीलरेशन और टेंशन, कितना आया? ए तो इसका बहुत आसान होता है, ये टी और टी देखिए कैंसिल हो गया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो 2mg माइनस mg हो जाएगा, और इज इक्वल टू ये आपका यहाँ मास ट्वाइस हम लिखना फर्स्ट इक्वेशन में, ध्यान दें ट्वाइस mg मास है, टी है और मास ट्वाइस m है, तो दोनों ऐड करके 3m है, मास कैंसिल हो गया तो a इज इक्वल टू g/3, g/3 एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, अब टेंशन जरा निकालना कितना आ रहा है। टेंशन T इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन से निकाल रहे हैं mg प्लस एम ए, तो mg प्लस mg/3, तो टेंशन आया 4mg/3। आप समझ गए होंगे लिफ्ट के केस को। हमने ये क्वेश्चन यहाँ इसलिए लिया है, इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, उसको इसे कंपेयर करें। जैसे ये लिफ्ट में यहाँ पर मास एम अटैच कर दिया, लेकिन अब इसको एक्सटर्नल फोर्स 2mg से नीचे खींच रहे हैं। ये तो आंसर लिख दें आप फटाफट वहाँ। ठीक है, यहाँ देखें सेम सिस्टम है, पुली है, पुली वही मास लेस फ्रिक्शन लेस, ओके। इधर मास एम अटैच है और 2mg से इसको स्ट्रिंग को नीचे खींच रहा है। ऐसे में जो T होगा वो 2mg के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ ब्लॉक तो है नहीं, इसमें ब्लॉक लगा हुआ है। तब आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर और इसमें 2mg माइनस टी इज इक्वल टू 2ma कर दिया, ओके। मास m की जगह यहाँ ट्वाइस m है, तो यहाँ पर जो टेंशन होगा वो 2mg होगा। आ रही बात समझ में? ये ब्लॉक नेचुरल है, अपवर्ड जाएगा A से, नीचे क्या लगेगा इसमें? डाउनवर्ड mg लगेगा। क्या इक्वेशन होगी? T माइनस mg इज इक्वल टू ma, तो T इज इक्वल टू mg प्लस ma, तो ये mg प्लस, और यहाँ पर ध्यान दें दूसरी इक्वेशन क्या होगी, पहले सेकंड इक्वेशन बना लें, ये वाली वैल्यू, सॉरी ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, तो इसमें T की यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दें, कितना होगा? 2mg इज इक्वल टू mg प्लस ma, तो फिर A इज इक्वल टू g। ठीक है, ये इसलिए बताया कि दोनों में आप डिफरेंस को अच्छी तरह से ध्यान रखें कि ब्लॉक को अगर नीचे खींच रहे हैं तो वो केस अलग है, और ये केस दोनों अलग अलग केस हैं, उसमें ब्लॉक अटैच है। फर्स्ट क्वेश्चन आप नोट कर चुके ना? ठीक, आप नोट करें, हम सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन का डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन अगर इतने भी लगा लेना तो तब भी क्वेश्चन एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन लग जाने चाहिए। डिपेंड करता है कि ग्रेस्पिंग पावर कितनी है और कितना ध्यान रहती है चीज। 1023 kg। उसे बनाने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का डायग्राम बनाएं। 20 न्यूटन 32।
जो ये क्वेश्चन है इसमें ये ब्लॉक रखा हुआ है टेबल के ऊपर। एक तरफ हम 20 न्यूटन से और एक तरफ हम 32 न्यूटन से इसमें फोर्स लगा रहे हैं। इसकी लेंथ टोटल 30 सेंटीमीटर है, 3 kg का ये वेट है और इसमें एक पार्ट बीच में क्रॉस बनाया है, सेक्शन 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर के बीच में। तो इसमें पूछा गया है कि फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाई 20 सेंटीमीटर ऑन टू 10 सेंटीमीटर पार्ट, ऑन 10 सेंटीमीटर पार्ट। नोट करिए, ये लिख लिया, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाई 20 सेंटीमीटर ऑन 10 सेंटीमीटर पार्ट। एक ही बात है, जो 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर के पार्ट पर फोर्स डालेगा वही फोर्स 10 और 20 पर भी डालेगा, 10 वाला पार्ट 20 पर डालेगा। कल हमने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें बताया था कि इस तरह का अगर कोई रॉड मूव कर रहा है और बीच में फोर्स लगाया जाए तो वहीं पर आप नॉर्मल या टेंशन ले लें, वहीं पर होता है, इसमें टेंशन फोर्स है, ठीक है ना। तो टेंशन फोर्स वहाँ पर ले लें, जैसे वो स्ट्रिंग को लगाते हैं ब्रेक करके, वहाँ ब्रेक करके लगा दें। लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम में बनाने में अलर्ट रहें। किधर जाएगा ये पूरा सिस्टम, राइट या लेफ्ट? राइट को जाएगा क्योंकि ये फोर्स बड़ा है। सबसे पहले हम टोटल का एक्सीलरेशन निकालेंगे, तो 3 kg 3g डाउनवर्ड, नॉर्मल अपवर्ड इसकी जरूरत वैसे नहीं पड़ेगी, ठीक है। सिस्टम इधर जा रहा है ए, इधर फोर्स इसमें लग रहा है 32 न्यूटन, इस स्ट्रिंग में भी 32 न्यूटन होगा इधर राइट में, और लेफ्ट में 20 न्यूटन होगा। इधर फोर्स कितना लग रहा है? 20 न्यूटन। ये किसका फ्री बॉडी डायग्राम है? 3 kg, यानी पूरे ब्लॉक का, ठीक है। यहाँ हम लिख दे रहे इसे, ये FBD है ऑफ 3 kg ब्लॉक। इससे A निकालेंगे, कितना आएगा? 32 माइनस 20 नेट फोर्स इज इक्वल टू MA, मास इसका 3 और इंटू A, तो A हो गया आपका ये 12, 3 से कट करें 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमने पहले एक्सीलरेशन निकाला, कल भी एक क्वेश्चन किया था, उसमें पहले हम लोगों ने एक्सीलरेशन कैलकुलेट किया था। अब हम किसी का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना लें, चाहे 20 वाले का बना लें और चाहे 10 वाले का बना लें, ठीक है। तो यहाँ पर हम 20 वाले मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। मास कितना होगा 20 सेंटीमीटर वाले का? मास यूनिटरी मेथड से निकाल लें, ये टोटल 3 kg है, ये 2 kg हो गया, ये 1 kg हो गया, क्योंकि 30 सेंटीमीटर की टोटल लेंथ हो गई। हम इसमें आपसे जानना चाहेंगे जो टेंशन होगा उसका डायरेक्शन हम किधर लगाएं। ये 32 न्यूटन तो इधर लगेगा राइट को, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने 20 सेंटीमीटर ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है। तो इसमें जो फोर्स लगेगा राइट को वो तो 32 लगेगा। लेफ्ट को किधर लगाएं फोर्स? यहाँ पर भी लगेगा, यहाँ इसका टेंशन फोर्स दिखाना है, जो 10 सेंटीमीटर पार्ट इसके ऊपर डालेगा वो किधर लगेगा? ऐसे इधर लगेगा, अवे फ्रॉम द बॉडी। ये वाला जो पार्ट है वो इसको राइट की तरफ लगाएगा, नहीं तो फिर ये फॉरवर्ड कैसे जाएगा। अगर 10 सेंटीमीटर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इधर लेफ्ट को 20 न्यूटन और राइट को फोर्स लगाना पड़ेगा, जिससे कि ये फॉरवर्ड जा रहा हो। अगर कहीं कंफ्यूजन हो ना तो एक्शन रिएक्शन से चेक कर लें। उसका रिएक्शन होगा कि ये वाला पार्ट इस पर लेफ्ट को जो है वो टेंशन फोर्स क्रिएट करेगा। एक्सीलरेशन जरूर बनाना। ए क्या इक्वेशन बनी? 32 माइनस टी इज इक्वल टू MA। टी हमें कैलकुलेट करना है, मास इसका 2 kg होगा, ए आप कैलकुलेट कर चुके हैं 4, तो इससे टी कैलकुलेट हो जाएगा। ये आपका कितना आया? 824 न्यूटन, ठीक। इतना ही फोर्स जो है वो 20 सेंटीमीटर का पार्ट 10 पर डालेगा और सेम फोर्स 10 वाला पार्ट 20 मीटर वाले सिस्टम पर डालेगा। तो हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल कराए हैं, जरा आप जो है थोड़ा सा इसमें थ्योरी नोट कर दें। यूनिट ऑफ फोर्स हमने नहीं दिखाया था, उसको जरूर नोट कर दें। यूनिट ऑफ
फोर्स, क्योंकि 10th में इतना डिटेल होता नहीं है। ये बना लिया आपने सभी? ये रह गया अभी, ये बना लिया? ठीक, तो लिखें जरा, हेडिंग डालें यूनिट ऑफ फोर्स। उसमें लिखें पहला पॉइंट, द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई, द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई इज न्यूटन, इज न्यूटन। और जो आपका 1 न्यूटन है वो एमए होता है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सेकंड पॉइंट लिखें, इन सीजीएस सिस्टम, इन सीजीएस सिस्टम यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन, इन सीजीएस सिस्टम यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। ये 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ लिखना है ठीक से, 1 ग्राम, केजी की जगह ग्राम लिख दें, मीटर की जगह सेंटीमीटर, और सेकंड की वही रहेगी, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये रिलेशन बना लेंगे ना, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻², ये बना लेंगे ना इससे, यूनिट से। ठीक है, आप केजी की जगह ग्राम लिख दें, मीटर सेंटीमीटर आ जाएगा वो, और डायमेंशन से तो किया ही है। थर्ड पॉइंट लिखें, ग्रेविटेशनल यूनिट, इसी की वजह से मेन लिखाया है ग्रेविटेशनल यूनिट। लिखे इन एसआई, ग्रेविटेशनल यूनिट 1 kg वेट, केजी वेट लिखना, केजी वेट और केजी फोर्स। ग्रेविटेशनल यूनिट में केजी वेट और केजी फोर्स लिखते हैं। 1 kg वेट, शॉर्ट में WT, 1 kg वेट 1 kg फोर्स के इक्वल है, और ये 9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, यही हमारा 1 kg फोर्स भी है, एक ही बात। हाँ, KGF लिखते हैं, ठीक है ना, समझ गए होंगे बात। और सीजीएस में क्या होगा इसी का, इन सीजीएस 1 ग्राम वेट, ठीक है ना, या 1 ग्राम, केजी की जगह ग्राम एफ, और ये कितना हो जाएगा 980 न्यूटन, सॉरी 980 डाइन। तो ये यूनिट भी ध्यान रखना, कहीं केजी फोर्स वगैरह दे दें तो आप उसका जो है वो यूज कर सकते हैं। वहां पर नीचे नोट कर देना 1 kg फोर्स, 1 kg फोर्स इज दैट फोर्स which produces, 1 kg force is that force which produces an acceleration of 9.8 meter per second square in a body of mass, in a body of mass 1 kg, in a body of mass 1 kg। नोट कर दिया। इसमें हम एक पॉइंट और आप नोट कर लें, आज लिखा है जरा स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स का जो डिटेल, थोड़ा बहुत डिटेल उसमें भी है वर्क एनर्जी पावर में, लेकिन यहाँ पर हमें कहीं पर अगर इस स्ट्रिंग की जगह स्प्रिंग अटैच कर दें तो उसका हमें फार्मूला जो है वो मालूम होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स को जानना जो है वो जरूरी है। देखिए
जैसे ये कोई सरफेस है, हेडिंग डाल देना स्प्रिंग फोर्स। इस सरफेस में यहां पर स्प्रिंग को अटैच करके और एक ब्लॉक लगा दिया मास m का। पहली बात, जो हम स्प्रिंग लेते हैं अपने सिलेबस में वो मासलेस, फिलहाल मासलेस सभी क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक। और ये हमने ब्लॉक लगा दिया इसमें, ठीक है ना, मास m का। अब इसको आप दो काम कर सकते हैं, या तो इसे एक्सटेंड कर दें, ये देखिए एक्सटेंशन कर दिया, मास को इधर फोर्स लगा के खींच दिया, ये x लेंथ आपका एक्सटेंशन हो गया, इधर फोर्स लगा दिया, एक्सटेंड कर दिया। या आप ये कर सकते हैं, ये हमने एक्सटेंशन किया है, कि इसका कंप्रेशन कर दें तो ब्लॉक अंदर आ जाएगा। ये फोर्स इनवर्ड ऐसे लगाएंगे F, ठीक। तो यहां पर ये आपका कंप्रेशन हो गया, ये तो यहां पर कंप्रेशन लिख दें, डायग्राम से समझ जाएंगे। स्ट्रिंग है तो एक्सटेंड होगी या कंप्रेस होगी, ठीक। x डिस्टेंस, x लिख दें, कहीं कोई डेल्टा x लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां जो स्प्रिंग फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स F, वो प्रोपोर्शनल टू x होता है। जब इसको इक्वल करेंगे तो -kx, यानी जितना एक्सटेंशन करेंगे या जितना टोटल लेंथ नहीं है x, ध्यान रखना, जितना कंप्रेस किया है या जितना एक्सटेंशन किया है वो लेंथ है केवल, ठीक है ना। जैसे पहले मान लीजिए 12 है, अब हमने 14 कर दी तो x2 डाला जाएगा, सेंटीमीटर या मीटर में जो भी हो, ठीक है ना। नेगेटिव साइन इसलिए है कि कोऑर्डिनेट के हिसाब से आपका ये ओरिजिन समझ लीजिए यहाँ अटैच है, इधर x पॉजिटिव है तो फोर्स किधर लगेगा स्प्रिंग का, अंदर की तरफ, ठीक है ना। इसमें अब बना रहे हैं हम, स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, हमने ये एक्सटर्नल है या EXT लिख दे रहा है, जिससे कि कंफ्यूजन ना रहे, EXT लिख दो और स्प्रिंग फोर्स को F लिख दो, इनवर्ड होगा, ओके। यहां पर कंप्रेशन किया है, यहां स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, वहां F लिखा है, यहां भी F लगा है, आप समझ गए होंगे ना, ये स्प्रिंग फोर्स है F, स्प्रिंग फोर्स है F, ठीक। तो इसमें देखिए सेकंड डायग्राम में जब कंप्रेस कर दिया तो x नेगेटिव हो गया, तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगा, राइट को, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, ठीक है ना। तो अगर इसका ग्राफ बनाएंगे आप तो क्या बनेगा, कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा F वर्सेस x ग्राफ, नेगेटिव में है, थर्ड और फोर्थ में, ये ठीक है। स्लोप इसका k दे देगा, y = mx का ग्राफ है, y = -mx का ग्राफ है, ये दे देगा स्लोप, समझ गए ना बात को। पॉजिटिव में वैल्यू में थीटा चाहे इधर से ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। जो आपकी ग्राफ बनेगा वो थर्ड और इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा, समझ गए ना। और हमने स्प्रिंग का अभी स्प्रिंग में यहाँ एक पॉइंट आप ध्यान रखना कि अगर यहाँ बता दे रहे हैं हम किसी टेबल पर, जरा ध्यान दें, ये हमने दो पुली लगाई हैं और इसमें हमने एक स्प्रिंग अटैच करके और ये मास अटैच कर दिया, ये मास m2 और इधर हमने मास कर दिया अटैच m1। मान लीजिए m2 ग्रेटर देन m1 है, ऐसे में ये इधर मूव करेगा, तो इक्वेशन जैसे देखो इधर, इसमें टेंशन होगी वायर में, वैसे ही स्प्रिंग में भी टेंशन T होगी, वही स्प्रिंग फोर्स F होगा, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो ठीक उसी तरह से बनेगी, कैसे, m2g - T = m2a, इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि m2g डाउनवर्ड लगेगा और अपवर्ड टेंशन T, और ये ऊपर जाएगा, यहाँ पर मास m1 है, ठीक है, तो ये किधर जाएगा, अपवर्ड जाएगा। इसकी इक्वेशन क्या होगी, T - m1g = m1a, इक्वेशन नंबर 2, और यही kx के इक्वल होगा, समझ गए ना, यही स्प्रिंग फोर्स होगा, यानी स्प्रिंग फोर्स और टेंशन यहाँ पर सेम होंगे। तो कोई कंफ्यूजन ना हो इसमें लगाते समय, ध्यान रखना। तो ओके स्टूडेंट्स, आज हम
ने जो है वो कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस हो गए, स्प्रिंग फोर्स डिस्कस हो गया आपका, और टेंशन से रिलेटेड आपने कुछ न्यूमेरिकल भी लगा लिए हैं, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।